अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ अहमद जदून। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे एक आर्टिकल के ऊपर जो कि दी न्यूज़पेपर में शाया हुआ है और ये लिखा है सादिया सुलेमान ने। ये 29 मार्च को उन्होंने लिखा है और उसमें उन्होंने इंतहाई अहम मौजू को अपने आर्टिकल में ज़ेर बहस लाया है। नाज़रीन, आपको पता है कि पिछले कुछ दिनों में अमेरिका और पाकिस्तान के दरमियान जो मिनरल्स की कुछ बातें चल रही थी, सोशल मीडिया के ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद का निशाना बनाया जा रहा था कि पाकिस्तान के मिनरल्स जो हैं, जो पाकिस्तान के बहुत बड़े एहसासे हैं, उनको पाकिस्तान ने अमेरिका के हवाले कर दिया है, या इस तरह की खबरें आ रही थी। लेकिन इस आर्टिकल में इस चीज़ को उन्होंने बड़ा डिटेल में लिखा और ख़ास तौर पे ये आर्टिकल क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका जानना इतना ज़रूरी क्यों है, ये मैं थोड़ा-सा आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको पता चले कि ये आर्टिकल कितना इम्पोर्टेंट है। उन्होंने इस आर्टिकल में एक तो मिनरल्स का ज़िक्र किया है कि जो यहाँ पे जो रेकोडेक एक पाकिस्तान का प्रोजेक्ट है। नाज़रीन, ये भी आपको बताता चलूँ कि जो रेकोडेक है, उसकी जो अहमियत है वो क्यों है, क्योंकि ये लार्जेस्ट जो दुनिया का लार्जेस्ट एक गोल्ड और कॉपर का जो माइन है, वो पाकिस्तान में रेकोडेक में है। इसी वजह से इसकी इम्पोर्टेंस है और यही वजह है कि अमेरिका समेत बहुत सारे ममालिक जो है वो इसमें इंटरेस्टेड होते हैं। लेकिन इसकी जो लोकेशन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बलूचिस्तान के इलाके चागी में ये वाक़ है और चागी ऐसी लोकेशन पे वाक़ है कि जिसका एक बॉर्डर ईरान के साथ और दूसरा अफ़गानिस्तान के साथ मुंसलिक है। अब दोनों की ये जो इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, ये इम्पॉर्टेंट है। अब इस सारे सिनेरियो को अगर आप लिंक करें कि जो आर्टिकल है ये क्यों हमने आपसे ज़िक्र इसका मुनासिब समझा बात करना, क्योंकि साजिया सुलेमान ने इसमें ज़िक्र किया कि एक तरफ जो अमेरिका का फ़ोकस है वो पाकिस्तान के मिनरल्स जो हैं वो हैं। अब क्यों ये अमेरिका के लिए इतने इम्पोर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो कॉपर है वो डिफेंस इंडस्ट्री में बहुत बड़ी अहमियत रखता है। डिफेंस इंडस्ट्री जो होती है उसमें, और स्पेशली आजकल जो इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर का दौर है और इलेक्ट्रॉनिक जो चीज़ें बनती हैं उसमें कॉपर का इस्तेमाल होना, ये इसकी अपनी अहमियत है। इसी वजह से जो यूएस है उसका फोकस है कि वो पाकिस्तान के साथ मिल के ये जो प्रोजेक्ट है इसको कंप्लीट करे और पाकिस्तान से ये मिनरल्स वो ले। ज़ाहिर है पाकिस्तान का इसमें फ़ायदा ज़रूर होगा, लेकिन दूसरी तरफ जो यूएस इस आर्टिकल में उन्होंने मेंशन किया है वो बहुत अहम बात कि यूएस नज़रअंदाज कर रहा है जो वहाँ की जो सिचुएशन है। अब क्योंकि बलूचिस्तान में ऐसे इलाकों में स्पेशली मिनरल्स जो हैं, ख़ास तौर पे ये भी आपके लिए जानना ज़रूरी है कि पाकिस्तान के दो सूबों में, केपी और बलूचिस्तान में, मिनरल्स बहुत बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। लेकिन इन दोनों सूबों में जो सिक्योरिटी सूरत हाल है वो इतनी अच्छी नहीं है, जिसकी गाए बगाए पाकिस्तान इंटरनेशनली सारी जो इसमें सिचुएशन है वो इन यूएन में भी और बाकी दुनिया को भी खबरदार करते हैं उससे। और टेररिज्म जो अभी अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में फैल रही है, और बलूचिस्तान में जो बीएलए का एक आपको नज़र आता है उनसर, अब उसको अगर आप देखें तो बीएलए को रा सपोर्ट करता है, रा फंड करता है, और दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में, केपी में और बलूचिस्तान में दहशतगर्दी होना। अब ये सारी सिचुएशन आर्टिकल में जिस तरह उन्होंने मेंशन की, फिर ग्वादर में जो पोर्ट है उसका बनना, और उसके अलावा जो सी पैक है। अब सी पैक की जो अहमियत है वो किसी से ढकी छुपी नहीं है, पाकिस्तान के लिए कितनी बड़ी वो एक उसकी अहमियत है। फिर उसके अलावा चाइना के साथ पाकिस्तान का जो टर्म्स है। अब अमेरिका का जो फोकस है वो सारा मिनरल्स के ऊपर है, लेकिन दूसरी तरफ वहाँ पे जो सिक्योरिटी की सिचुएशन है उसके ऊपर अमेरिका की तरफ से कोई तवज्जो नहीं दी जा रही। उसके अलावा जो अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान में दहशतगर्दी फैल रही है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा मौक़िफ़। और एक चीज़ और मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, इस आर्टिकल में जो दोहा एग्रीमेंट था 2021 में, जो तालिबान और अमेरिका के दरमियान एक एग्रीमेंट हुआ, और उस एग्रीमेंट के बाद अमेरिका ने अपनी फ़ोर्सेस को यहाँ से निकाल लिया। अब दोनों चीज़ों को अगर देखें तो वहाँ पे अमेरिका का जो फ़ोकस था वो अमेरिकी फ़ोर्सेस को, नेटो फ़ोर्सेस को अफ़गानिस्तान से निकालना, और यहाँ पे अपना फ़ायदा देखते हुए अपने मिनरल्स को हासिल करना। ये अब दोनों तरफ से देखा जाए तो अमेरिका सिर्फ़ अपने इंटरेस्ट को देख रहा है, लेकिन दूसरी तरफ अफ़गानिस्तान से निकल जाने के बाद वहाँ पे जो तालिबान की जानिब से जो टेररिज़्म फैल रहा है, दहशतगर्दी फैल रही है, उसको रोकने के लिए जो एग्रीमेंट के मुताबिक एक ज़िम्मेदारी थी अमेरिका की, अमेरिका उस ज़िम्मेदारी को पूरा नहीं कर रहा। दूसरी तरफ सिर्फ मिनरल्स को लेना और मिनरल्स को वहाँ से निकालना, उसके बाद वहाँ पे सिक्योरिटी अगर यकीनी नहीं होगी, बलूचिस्तान में बीएलए अपना काम करती रहेगी, तो वो कैसे इस चीज़ को आगे कंप्लीट कर पाएँगे। तो ये बहुत बड़ा जो आर्टिकल का एक अहम पहलू है कि अमेरिका उस वक़्त तक इसको, अपने इंटरेस्ट को पूरा नहीं कर पाएगा जब तक वहाँ पे सिक्योरिटी की सिचुएशन वो बेहतर नहीं होती, वहाँ पे अमन कायम नहीं होता। अमन कायम होने के लिए
افغانستان سے دہشت گردی کا خاتمہ لازمی ہے۔ اس کے علاوہ BLA کو راک جیسے سپورٹ کرتا ہے، راک کی سپورٹ سے پورے خطے کا جو امن ہے وہ خراب ہو رہا ہے، اس کا ختم ہونا، راک اسپانسرشپ جو ہے وہ ختم ہو، وہاں پہ اسٹیبلٹی آئے، وہاں پہ امن آئے۔ جب امن آئے گا تو اس کے بعد پھر باقی ساری چیزیں ممکن ہو سکیں گی۔ تو یہ جو آرٹیکل ہے اس سچویشن کو دیکھتے ہوئے انتہائی امپورٹنٹ آرٹیکل ہے، اور اس میں جو جس طرح سعدیہ سلیمان نے اس کو زبردست انداز میں لکھا اور انہوں نے جو پوائنٹ اٹھائے ہیں، ان پوائنٹس کے لیے، ان پوائنٹ کو سمجھنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ امریکہ جو ایک اپنا انٹرسٹ تو ضرور وہ مد نظر رکھے ہوئے ہے، لیکن اس کا انٹرسٹ یا وہ جو فائدہ اس نے لینا ہے وہ کبھی بھی نہیں لے پائے گا جب تک یہاں پہ اس پورے خطے میں امن برقرار نہیں ہوتا۔ اور امن کو برقرار رکھنے کے لیے ضروری ہے دہشت گردی جو چل رہی ہے افغانستان میں، جو وہاں سے پاکستان میں اسپانسر ٹیررزم ہو رہی ہے، وہ ختم ہو۔ BLM کو جو راز سپورٹ کر رہا ہے اس کو ختم ہونا چاہیے۔ اس کو ختم ہونے کے لیے امریکہ کے اوپر ایک رسپانسبلٹی بنتی ہے کہ دوا ایگریمنٹ کے تحت طالبان کے اوپر زور ڈالا جائے کہ اس خطے میں امن برقرار رکھنے کے لیے، پاکستان میں امن برقرار رکھنے کے لیے جو دہشت گرد نیٹ ورکس ہیں وہ وہاں سے ختم کیے جائیں، انٹرنیشنلی پریشر ڈالا جائے۔ اور سیکنڈلی جو انڈیا یہاں پہ ٹیررزم کو پروموٹ کر رہا ہے پاکستان کے بلوچستان کے کچھ علاقوں میں، اور سب کے سامنے وہاں پہ جو انڈیا کی عراق کی اسپانسرز ہیں وہ ساری سچویشن سب کے سامنے ہے، اس کو ختم ہونا، اور اس وجہ سے امریکہ کا یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ انڈیا کے اوپر بھی پریشر ڈالا جائے تاکہ پاکستان کے یہ جو دو صوبے ہیں KP اور بلوچستان، یہاں پہ امن برقرار ہو، امن قائم کیا جائے۔ جب امن قائم ہوگا تو یہ سب کے لیے سب کے انٹرسٹ میں ہے، اسپیشلی پاکستان اور چائنا، اور اس کے بعد پھر امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہے۔ تو یہ آرٹیکل بہت امپورٹنٹ اس پورے اگر سینیریو کو دیکھا جائے اور اس ٹائم پہ کرنٹلی جو سچویشن ہے۔ اور ایک چیز اور جہاں پہ میں یہ مینشن ضرور کرنا چاہوں گا کہ جو ایران وار اس ٹائم پہ US اور ایران کی جو وار ہے، اگر اس کو دیکھا جائے تو ایران کا 900 کلومیٹر کا بارڈر پاکستان کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، جو کہ بلوچستان کے علاقے کے ساتھ، بلوچستان کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ ایران کے ساتھ منسلک ہے۔ تو اگر ایران کی جو سچویشن ہے وہ بھی ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی پاکستان کے صوبے بلوچستان کو افیکٹ کرتی ہے، تو یہ ساری سچویشن اس وقت ہی امریکہ کے انٹرسٹ میں بھی ہو سکتی ہے کہ جب اس پورے خطے میں، اس ریجن میں امن برقرار ہو۔ اس امن برقرار رکھنے کے لیے امریکہ اگر اپنی ذمہ داریاں پوری کرے تو پھر امریکہ کا جو انٹرسٹ ہے وہ پورا ہونا ممکن ہے، ادروائز یہ پھر امریکہ کے لیے پاسبل نہیں ہے۔ وہ جو انٹرسٹ امریکہ یہاں سے لینا چاہتا ہے وہ کبھی بھی نہیں لے سکے گا، اور یہاں پہ امن، اس پورے خطے کا جو امن ہے وہ جڑا ہوا ہے پوری اس انٹرنیشنلی اکانومی کے ساتھ اور اسٹیبلٹی کے ساتھ۔ تو یہ آرٹیکل کو ہم نے اس وجہ سے آپ کے سامنے لائے، اس کی امپورٹنس کی وجہ سے۔ مزید بھی اس طرح کی جو لیٹسٹ اپڈیٹ ہوں گی وہ آپ کے سامنے لائیں گے، تو میرے اس چینل کو آپ ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہم آپ کے سامنے اس طرح کی مزید انفارمیشن لے کے آ سکیں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔